तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि इस पूरी दुनिया में और तुम्हारे आसपास भी सिर्फ ये दो तरह के लोग होते हैं। एक जो गुस्से करने वाले इंसान से डरते हैं और दूसरे जो उस गुस्सा करने वाले इंसान को एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जो इंसान गुस्सा करने वाले इंसान से डर जाता है वो बहुत ही आसानी से उसके काबू में आ जाता है और वो बहुत अच्छे से उसे मैनिपुलेट करना जानता है, क्योंकि वो गुस्से से उसे डांट कर या चिल्ला कर कोई भी ऐसी बात बोलकर सामने वाले इंसान को डरा सकता है और उससे वो करवा सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो गुस्सा करने वाले इंसान से डरते हैं और दूसरे जो गुस्सा करने वाले इंसान को एक रिसोर्स की तरह देखते हैं। और जो इंसान उस गुस्सा करने वाले इंसान से डर जाता है तो वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, उसे बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो गुस्सा करने वाला इंसान अपने गुस्से से कुछ भी करा सकता है। लेकिन जो दूसरे टाइप के इंसान होते हैं जैसे कि तुम, उन्हें अच्छे से पता होता है कि जो इंसान गुस्सा करना आता है, जिस इंसान को गुस्सा करना आता है, वो एक पपेट की तरह एक्ट कर रहा होता है और बस इसी गुस्से में वो अपने मुंह से वो सारी चीज़ें निकाल चुका होता है जो उसे भूल कर भी नहीं निकालना था। और वहीं पर आते हैं तुम्हारे और हमारे जैसे लोग। तुम्हें ये सुनकर बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आज के टाइम पे सच में जो इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में होता है और गुस्सा करता है, पूरे टाइम कोई ना कोई ऐसी चीज़ को लेकर चिढ़ा रहेगा। तुमने ध्यान दिया होगा कि वो सबसे ज़्यादा किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा होता है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि तुम उस रिसोर्सफुल इंसान को कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले हो। तुम उस इंसान की एक अनकंट्रोलेबल एनर्जी जो कि वेस्ट हो रही है, उसे तुम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करोगे। और ध्यान रहे कि ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है। अभी समझाता हूँ कि ये सब क्या होता है और तुम ये सब कुछ कैसे कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास या तुम्हारे आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जो पूरे टाइम गुस्से में रहता है, तो तुम्हारे पास एक पावरफुल इंजन है जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्यूल भरा हुआ है और बस तुम्हें स्टीयरिंग को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँ। तो चलो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। हमारा पहला चैप्टर है द इमोशनल बैटरी कॉन्सेप्ट। अब ये इमोशनल बैटरी क्या है? एक गुस्सा करने वाला इंसान हमेशा एक हाई अराउजल स्टेट में होता है। वो जब गुस्सा कर रहा होता है तो वो बिल्कुल भी उस टाइम लॉजिकल नहीं होता, वो किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं सोच रहा होता। वो बस अपने अंदर की भड़ास को, अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज़ करना चाहता है। और उसी टाइम हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसे सुनो। जब सामने वाला इंसान गुस्से में हो तो उसे रोको मत, उसे बोलने दो, क्योंकि जब वो गुस्सा करता है तब वो अपने अंदर से वो सारी चीज़ें निकाल देता है तुम्हारे बारे में, सामने वाले इंसान के बारे में, जो शायद शांत रहकर भी पूछा जाता तब वो कभी नहीं बताता। जिससे बहुत अच्छे से तुम्हें ये पता चल जाता है कि तुम्हारे बारे में वो क्या सोच रहा है और कैसा बिहेवियर है उसका तुम्हारे लिए। क्योंकि अब वो कोई ऊपरी परत नहीं होती, वो एक डीप, एक गहरा सोच होता है तुम्हारे लिए या हर उस इंसान के लिए जिसके ऊपर वो इंसान गुस्सा कर रहा है। और जब वो इंसान गुस्सा कर रहा होता है तो वो अपने सारे डिफेंसेस को नीचे रख देता है। और यही सही समय होता है वो बातें उगलवाने का जो शांत होने पर भी वो कभी नहीं बोलता। और यही रहा तुम्हारा सबसे पहला फ़ायदा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। सामने वाले के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन निकालना जो वो कभी नहीं बोलता। अब आ जाओ दूसरे सेक्शन पे, चैनलिंग द रेज। गुस्से को एक डायरेक्शन देना। सामने वाले के द्वारा किया गया एक गुस्सा एक बेलगाम घोड़े की तरह है, हमें बस उसका डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। उसे किसी एक सही डायरेक्शन में मोड़ दो। और ये कैसे होगा, चलो देखो। इसकी सिर्फ एक ही टेक्निक है। जब वो गुस्सा करे तो उसे किसी टारगेट की तरफ रीडायरेक्ट कर दो जो तुम्हारे काम का हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई किसी भी वजह से तुमसे गुस्सा है तो सिर्फ उसे इतना बोलो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सिस्टम ही ख़राब है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा सिस्टम ही ख़राब है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे फिक्स करना है, अगर तुम्हें कोई नया तरीका पता है तो बता दो। नहीं समझ आया, इसे और डिटेल में समझो। मान लो कि कोई इंसान तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुमसे वो काम नहीं हो पाया। मान लो कि तुम्हारा सीनियर तुमसे गुस्सा है, तुम किसी जॉब में हो और तुम्हारा सीनियर, तुम्हारा बॉस तुमसे गुस्सा है। तो ऐसे केस में हमें उसके गुस्से को एक ऐसी जगह पर टारगेट करना होगा जिससे उसे खुद रियलाइज़ हो जाए कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ।
और अगर तुमने 48 लॉज ऑफ पावर वाली बुक पढ़ी है तो उसका सबसे पहला चैप्टर ही यही है कि नेवर आउटशाइन द मास्टर। तुमसे जो सीनियर है वो अगर तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम ऐसे उठा सकते हो कि उसे गुस्सा करने दो, उसे वो चीज़ बोलने दो। क्योंकि हमारे इस लॉ के मुताबिक तुमने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जो इंसान खुलकर बहुत ज़्यादा बोल चुका होता है वो बाद में ये रियलाइज़ करता है कि तुम उसके हर बेवकूफ़ी भरे शब्द को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। और उसे ये भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि तुम्हारी जगह पर अगर कोई और होता तो 4 गाली उसे और देता, अपना वो काम जो बन सकता था वो अब और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर तुम्हारा सीनियर गुस्सा है और तुमने उससे ये बता दिया कि हमारे इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। और इसके बदले तुमने ये बता दिया कि हमारा प्रोजेक्ट इतना % कंप्लीट हो चुका है और इसे हम सब ने मिलकर कैसे किया, तब देखो उसका गुस्सा भी शांत हो चुका होगा और तुम्हें उसकी बहुत अच्छे से एक कमज़ोरी पता चल चुकी होगी जो वो खुद अपने मुंह से बता चुका होगा। और इससे एट द एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर तुम साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत तुम जानते हो तो तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई भी इंसान, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो या तुम्हारे बराबर का हो, वो जब अपने अंदर से भड़ास निकालता है ना तो सामने वाला इंसान जो उसे सुन रहा होता है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है। मतलब अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुका है कि ये इंसान है जो उसकी बात सुनेगा बिना ओवर रिएक्ट करे। और जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जिसके पास हथियार है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान सिर्फ वही है जिसके पास जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है सामने वाले की, अपने दुश्मन की। जियोपॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होता है। तुमने देखा होगा कि हर कंट्री की एक सीक्रेट एजेंसी होती है जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालने पर काम कर रही होती है। अब आ जाओ तीसरे सेक्शन पर, द कंप्लायंस विंडो, फ़ायदा उठाने का सही टाइम। गुस्सा करने के बाद इंसान या तो गिल्ट या तो एक्सॉशन के स्टेट में चला जाता है और यहीं से वो विंडो तुम्हें मिलती है जहाँ से तुम अपना फ़ायदा उठाना शुरू कर सकते हो। और इसकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है इसे सुनो। जब वो पूरी तरह से गुस्सा करके बिल्कुल शांत हो जाए तभी सामने वाले के पास अपनी बात रखो, तभी अपना प्रपोजल रखो, क्योंकि वही सही टाइम है जब उसका लॉजिकल ब्रेन सबसे ज़्यादा वीक हो चुका होता है और उसके यस बोलने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। क्योंकि तुमने देखा है कि पुरानी बात के लिए वो सॉरी फील कर रहा होगा और इसका यूज़ करके तुम अपना प्रोजेक्ट, अपना कोई भी काम, अपनी डेडलाइन, अपने कोई भी रिसोर्सेज को अपने तरीके से अप्रूव करा सकते हो। और इसे बिल्कुल सही से इस्तेमाल करने का, एक सही स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल करने का एक तरीका तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और ये तरीका हमें मिलेगा सेक्शन सी में, बाउंड्री मैनेजमेंट। और इन सभी चीज़ों के दौरान एक इम्पॉर्टेंट रूल ज़रूर याद रखना, अपना फ़ायदा निकालने के चक्कर में उसका गुस्से का टारगेट तुम खुद मत बनो। बीच में हमेशा एक बफर रखो, उसे ये फील होने दो कि तुम उसके टीममेट हो ना कि दुश्मन। अपने आप को कभी भी उसके गुस्से का शिकार मत बनाने दो। और अगर वो तुम्हें गुस्से का टारगेट बनाने की कोशिश करे तो वही सबसे सही टाइम होता है काम रहकर ये करने का। उसे सिर्फ इतना बोलो, इस केस में मैं तुम्हारे साइड हूँ, चलो इसे मिलकर हैंडल करते हैं। ये उसे तुम्हें कंट्रोल में रखने की सबसे बड़ी चाबी है। और इसे कभी भी ऐसे मत समझना कि गुस्से को तुम, सामने वाले के गुस्से को तुम खुद की फ़ायदे के लिए इस तरह से इस्तेमाल करोगे। क्योंकि तुमने देखा होगा अपने आसपास भी और हर जगह पर जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, सबसे ज़्यादा गुस्से में होता है, उस टाइम एक ऐसा इंसान लेजेंड बन के बाहर आता है जो उसे बहुत अच्छे से, बिल्कुल शांत तरीके से और काउंटर लॉजिक जवाब देकर शांत कराता है। क्योंकि सामने वाला इंसान गुस्सा सिर्फ तभी होता है ना जब उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत लगे, उसे महसूस हो कि ये सही नहीं हो रहा है जबकि वो बिल्कुल सही चीज़ हो रही हो। तो इस चीज़ में तुम्हें सबसे ज़्यादा सही जानकारी भी अपने अंदर रखनी पड़ेगी। वो किस चीज़ की वजह से गुस्सा है उसको काउंटर करने के लिए तुम्हें नॉलेज तो चाहिए ही। और हाँ, इस सब कुछ तुम बिना साइकोलॉजी के काउंटर नहीं कर सकते। वीडियो को लंबी नहीं खींचते हैं। गुस्से वाले लोग दुनिया में सबसे यूज़फुल लोगों में से एक होते हैं। अगर तुम उन्हें हैंडल कर सकते हो तभी उनके गुस्से को फ्यूल बनाओ और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ। क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा करने वाला और सबसे ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन, सबसे ज़्यादा ईगो करने वाला पर्सन सबसे जल्दी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, भले ही वो उसमें सफल हो या ना हो। क्या तुमने कभी गुस्से वाले इंसान का इस्तेमाल करके अपना काम निकाला है? अगर हाँ तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। और अगर डार्क साइकोलॉजी वगैरह तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तुम्हें इसे सीखने में मज़ा आता है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी तुमसे मिलता हूँ मैं एक अगली साइकोलॉजिकल वीडियो में।